अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेकिन सीज फायर के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ही ट्रंप और नेतन्याहू की पोल खोल दी और दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे हुआ है। ट्रंप ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया है। दूसरी जानिब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी कबूल किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ बड़ा खेल कर दिया है? इसलिए आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि यूएस से इजरायल का दावा फेल, ईरान ने कर दिया खेल। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से शुरू हुई जंग को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 12वें दिन यानी कि 24 जून को सीज फायर करवा दिया। अमेरिका ने 21 जून को ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी की थी। इस हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हो चुका है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन सीज फायर के अगले ही दिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के दावे की हवा निकालते हुए दोनों बड़ी ताकत वाले मुल्कों को बेचैन कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है, बल्कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को फेक न्यूज करार दिया, जबकि वहीं दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करने का दावा किया है। इसी बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहाँ है? दरअसल अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को निशाना बनाया था। अमेरिकी हमलों से पहले ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब है। ये 16 ट्रक कहाँ गए, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने माना है कि 400 किलो यूरेनियम से कम 10 न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक एनरिच्ड है और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट होना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक एनरिचमेंट यूरेनियम को ईरान के महफूज मकामात पर जखीरा किया गया था। अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका के दावे पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जंग की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। साथ ही अमेरिका खुले तौर पर इजरायल के साथ खड़ा नजर आया था। यही वजह है कि अमेरिका इजरायल से ईरान पूरी तरीके से अलर्ट रहा। हमले से पहले जिन जगहों पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, ईरान ने वक्त रहते वहां से यूरेनियम हटा दिया था। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान ने पहले ही अपने साइटों से हटा लिया था। ईरान के शातिराना कदम से अमेरिका और इजरायल को गहरा झटका भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को अमेरिका और इजरायल मिलकर तहस नहस करना चाहते थे। लेकिन इसके उलट ईरान अपनी ताकत दुनिया को दिखाने में कामयाब रहा है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।